अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक और बड़ा बिजी डे है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। एक तरफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल है अंडर 19 जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसकी सेमीफाइनल की जंग के लिए, और पाकिस्तान को एक मुश्किल हदफ मिला है 253 रन पाकिस्तान की टीम को 33.3 ओवर में चेस करने अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो तीसरा T20 मैच है वो लाहौर में जारी है और पाकिस्तान की टीम इस वक्त तक तो अच्छी बैटिंग कर रही है और देखते हैं कि कितना हदफ पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया को देती है और क्या क्लीन स्वीप करने में कामयाब होती है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट मैच है आज पाकिस्तान के लिए वो है पाक भारत मैच, क्योंकि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है वो हम जीत चुके हैं, तो सारी नज़रें जो हैं वो जूनियर टीम पर है, अंडर 19 टीम पर है कि वो कोई ऐसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए और भारत टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। अगर पाकिस्तान की टीम ये हदफ चेस कर भी लेती है 33.3 ओवर्स के बाद, तो फिर भी पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी और भारत की टीम जो है वो अंडर 19 जो वर्ल्ड कप है ICC का उसके सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट कामरान मुज़फ़्फ़र। सबसे पहले वेलकम टू द शो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। और अभी आप ही का ट्वीट में पढ़ रहा था और उसमें सारी जो है वो डिटेल्स लिखी हुई है कि किस तरीके से पाकिस्तान को ये हदफ हासिल करना है। जो पाकिस्तान ने इब्तदा की थी यानी 47 for 3 हो गए थे, फिर बीच में उनकी थोड़ी पार्टनरशिप लगी, फिर 170 पे 6 आउट हो गए थे उनके, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो 253 थोड़े से ज़्यादा होगा। अगर यही 225 220 रन होते तो फिर भी चेजेबल था ये 30 ओवर में या 32 ओवर में। अब बिल्कुल चेजेबल तो ये अभी भी है, हाँ, थोड़ा इम्पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि बुलावायो की पिच है, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है लेकिन ये पॉसिबल ज़रूर है। और पाकिस्तान टीम के अंदर भी फायर पावर मौजूद है कि कर सकती है और थोड़ा सा एज भी है। अभी अंडर 19 एशिया कप में भी पाकिस्तान ने हराया था, बहुत 190 रन से हराया था, लेकिन वो जो बीच में पैसेजेस आए, हाँ पाकिस्तान 200 के अराउंड या 200 से नीचे भी रोक सकती है। सयाम के 3 ओवर, वैसे उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, हाँ, लेकिन आखिरी 2 ओवर में 30 रन उन्होंने दे दिए और वो भी 7 विकेटें गिरने के बाद। आखिरी जो 50 की पार्टनरशिप हुई है खिलन पटेल की और कनिष्क चौहान की, वो 5 ओवर में 50 रन, वो पाकिस्तान को बहुत महंगे पड़ सकते हैं। अच्छा, वो जो 2 छक्के पड़े हैं वो भी बड़े भारी पड़े हैं, वो 1-2 ओवर जो पहले पड़े। अच्छा, मुझे तो ये चीज़ थोड़ी सी स्ट्रेंज लगी कि एक ही मैच पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड से हारी है सुपर 6 में, फिर भी इस किस्म का सिनेरियो बन गया है। अगर हम आज का मैच भी जीत जाते हैं तो, और अगर नहीं करते चेस 33.3 ओवर्स में, फिर भी बाहर हो जाएंगे जीतने के बावजूद। थोड़ा सा हार्श नहीं है ये? वैसे तो ज़ाहिर सब टीमों के लिए है, लेकिन ये कि हमने कोई मिसकैलकुलेशन की या थोड़ा सा फॉर्मेट में मसला है? हम देर से उठे। अच्छा, थोड़ा सा यूजुअल जो हमारे साथ होता है, हम किसी भी टूर्नामेंट, क्योंकि पहला ही मैच जो था वो हमारा पहले ग्रुप में इंग्लैंड से था, 210 पे हमने आउट कर दिया था। बिल्कुल, और वो कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन पाकिस्तान वो नहीं जीत पाया। वो मैच जब जीत नहीं पाया तो उसके बाद से प्रॉब्लम शुरू हुई है। और अभी अगर पाकिस्तान बाहर होता है तो इसलिए नहीं बाहर होगा कि वो इंडिया को बड़े मार्जिन से नहीं हरा सका। 1.5 का अभी भी 1.7 का अगर आपका 1.4 का इस मैच में जाने से पहले अगर आपका प्लस का नेट रन रेट था तो इट इज़ गुड। दूसरी तरफ इंडिया ने जो जिम्बाब्वे को और बाकी टीम्स को जो बड़े मार्जिन से हराया, तो उनका +3 पे चला गया, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन आपके पॉइंट्स कम हैं। अगर आप इंग्लैंड से जीते हुए होते तो इस वक्त आप सुकून की पोजीशन में होते, जैसे इंग्लैंड इस वक्त सुकून की पोजीशन में, वहाँ पे हमने मिस किया और बाकी पूरा टूर्नामेंट हम चेस करते रहे, तो ये चीज़ आई है प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए। तो क्या लगता है आपको, अगर स्टार्ट तो अभी हमने देखा अच्छा 2-3 चौके लगे, हो सकता है चेज़ ये आप नहीं, बिल्कुल हो सकता है। समीर मिनास ने और ये हुज़ैफ़ा हमज़ा ज़हूर हैं, ये बड़े अटैकिंग हैं, फिर उसके बाद हुज़ैफ़ा एहसान, फरहान यूसुफ, तो फायर पावर तो है। और दूसरा ये कि जो लास्ट मैच में भी पाकिस्तान ने जो 350 के राउंड कर दिए थे, 350 रन कर दिए थे फाइनल में अंडर 19 एशिया कप में, तो वो एडवांटेज तो है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। और प्रॉब्लम ये है कि ये पिच जो है ये इतनी कंडीसिव नहीं है स्ट्रोक प्ले के लिए। अच्छा, तो किसी एक बैटर की अगर इनिंग लगती है और लंबा खेलना पड़ेगा, लंबा क्या, बस किस्मत भी साड़ी समीर मिनास पे ऑल डिपेंड नहीं, समीर मिनास पे तो नहीं, बाकी किसी एक को एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेलनी पड़ेगी। कोई आपको जो है ना 150 के स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा, क्योंकि सब शायद ना खेल पाएँ। जिसका दिन लगता है वो मैच निकाल के लेके जाए तभी पॉसिबल है, 1 या 2 प्लेयर, सबका जो है 7.5 रन लेके चलना मुश्किल लग रहा है। अच्छा, पाकिस्तान पहुँचे नहीं पहुँचे सेमीफाइनल में ये एक अलग अलग बहस है, लेकिन अगर हम इस टीम की परफॉर्मेंस देखते हैं, एशियन चैम्पियन भी है, भारत को भी हराया है, और अभी भी अगर इस इवेंट में भी परफॉर्मेंस देखें तो इतनी कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। इंग्लैंड से मैच वो भी जीतना चाहिए था, लेकिन
हार गए जिसकी वजह से ये पोजीशन है। तो ओवरऑल आप जर्नी कहाँ पे देखते हैं, और ये जो टैलेंटेड 3-4 तो बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हमें मिल सकते हैं इससे, एक तो समीर है, अब्दुल सुबहान है, सयाम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, फिर अली रज़ा तो पहले ही लाइमलाइट में आ गए थे, PSL में भी उन्होंने परफॉर्म कर दिया। तो 3-4 जो प्रोडक्ट हैं वो बड़ी अच्छी मिली है पाकिस्तान को। देखिए टीम की जो परफॉर्मेंस है वो तो अपनी जगह पर है, और टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कंसिडरिंग कि जो हमारी प्लानिंग थी वो हमारी बिल्कुल ही सही नहीं थी। क्योंकि जब हम अंडर 19 एशिया कप में खेलने के लिए गए तो इस टीम ने कोई पिछले 1 साल से, पिछले एशिया कप अंडर 19 के बाद से कोई इंटरनेशनल मैच खेला हुआ ही नहीं था, और कोई 3.5-4 महीने से ये सिर्फ कैंप कर रहे थे। तो कैंप में वो आपकी रेडीनेस नहीं होती, और यही चीज़ हुई कि वहाँ पे भी पहले मैच में इंडिया को 240 पे आउट कर दिया, लेकिन चेज़ नहीं कर पाए। तो वो जो चीज़ है, लड़कों को थोड़ा टाइम लगता है, और ये भी अंडर एज ग्रुप के हैं, अंडर 19 के। तो उस लिहाज से तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ना और जाके आप इतनी हाई प्रेशर इन्वायरमेंट में आप कर रहे हैं, उसमें जो आपने जैसे नाम लिया समीर मिनास, नो डाउट, अली रज़ा नो डाउट, लेकिन ये जिस फ्रेम के अंदर आ रहे हैं ये, वहाँ पे ना ओवर क्राउडेड है पहले ही। समीर मिनास ओपनर हमारे पास लाइन लगी हुई है। मैं जो देख रहा हूँ, मुझे जो ज़्यादा जिनके ऊपर मेरी आई है वो अब्दुल सुबहान है। वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलर है। वो 2024 के अंडर 19 एशिया कप के अंदर लीडिंग विकेट टेकर था, 2025 के अंडर 19 एशिया कप में लीडिंग विकेट टेकर था, और अब भी पाकिस्तान के लिए, और इस वर्ल्ड कप में भी अब वो, लेकिन अली रज़ा की तरह इतने हाईलाइट नहीं हुए। नहीं, लेकिन वो जो उसकी लाइन और लेन, वो एक अच्छी चीज़ है कि वो जो उसका कंट्रोल है, और वो फर्स्ट चेंज आगे करता है, वो नई बॉल का वो नहीं है। तो हमारी जो क्रिकेट है ना, एग्रेसिव बॉलर्स हमारे पास हैं। अगर हम सीनियर क्रिकेट में भी देखें तो हमारे पास जो है स्ट्राइक बॉलर्स है, कोई कंटेनिंग बॉलर हम ढूंढ रहे हैं। तो अब्दुल सुबहान हमारे लिए बहुत अच्छा एसेट हो सकता है अगर हम उसको डेवलप करें। और बैटिंग में हुज़ैफ़ा एहसन, वो बहुत, क्योंकि हम जो 6 नंबर के ऊपर जो देख रहे हैं, हमजा ज़हूर बैटिंग विकेट कीपर, जिसे कहना चाहिए कि प्रॉपर शानदार है, उसकी विकेट कीपिंग भी अच्छी है। तो ये 3 लड़के हैं जिनको मैं ख़ास तौर पे देख रहा हूँ कि बाकी है कि टैलेंटेड हैं, लेकिन वो उनका टैलेंट जो है वो उस पूल में जहाँ पे हमारे पास पहले ही बहुत प्लेयर्स हैं। हाँ, ये तो है। तो ये वो जगहें हैं जो हमारी नेशनल टीम या सीनियर टीम हमारी ढूंढ रही है। तो इनको ओपनर तो पाकिस्तान टीम में 5-6 खेल रहे हैं, तो हमारे 6 नंबर तो बैटिंग ही जो है वो ओपनर्स की है। ब्रेक के बाद वापस आकर डिस्कशन का सिलसिला जारी रखते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो अंडर 19 टीम है वो 33.3 ओवर्स में टारगेट चेज करे और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी जारी है, तीसरा T20, और 17.1 ओवर्स का खेल हो चुका है। 160 रन पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर बना लिए हैं। साइम अयूब ने 56 रन स्कोर किए 37 पे, और आज बाबर आजम ने बड़ी एक अच्छी इनिंग्स खेली, 138 के स्ट्राइक रेट से, बल्कि खेल रहे हैं वो अभी खेल रहे हैं कर लिया उन्होंने। नहीं, वो आउट दिया था, नॉट आउट हो गया फिर वो मेरे ख्याल में। वो हम जो अपडेट चेक कर रहे हैं उसमें चेंजेस आ गई हैं। 53 पे खेल रहे हैं 35 बॉल्स पे, और 151 का स्ट्राइक रेट है। ख्वाजा नाफे ने भी थोड़ी सी झलक दिखाई, 21 रन बनाए 12 गेंदों पर। तो ये जो कामरान साहब, ये जो बैटिंग विकेट्स है लाहौर की, थोड़ा सा हमने स्पिन कंडीशंस बनाया है, बॉल रुक के आ रहा है, थोड़ा सा हमने देखा पाकिस्तानी स्पिनर्स भी तेज़ नहीं कर रहे हैं, पेस नहीं ला रहे हैं बॉल के अंदर, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं इन कंडीशंस को। क्योंकि अगर जिद छोड़िए ना तो रिजल्ट आना शुरू हो गए। अब कोई मतलब अब बहुत सारी जिदें थी हमारी, जिन जिदों ने हमारी क्रिकेट को बांध दिया था, और जिसकी वजह से हम जो टीम की जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है हम उसको टच नहीं कर पा रहे थे। बाबर चौथे नंबर पे खेलना आज 50 कर दिया उन्होंने 150 के स्ट्राइक रेट से। क्या आप कुछ अर्से पहले आप ये एक्सपेक्ट कर सकते थे? नहीं, कभी नहीं कर सकते। शाहीन पिछले मैच में रेस्ट किया उन्होंने, हारिस रऊफ भी नहीं है, उसके बावजूद आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया से आप सीरीज जीत गए। आप 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ गए, उस्मान तारिक के साथ, अबरार के साथ, फ़हीम अशरफ को रेस्ट करवाया था, नवाज़ आपके पास खेल रहे हैं, शादाब भी वापस आ गए। तो ये बहुत सारी ऐसी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं कि आपने पिछले मैच में फ़खर को आपने बैठाया था, साहिबजादा फरहान ने 2 मैचेस में नहीं किया, आज फ़खर ओपन वापस आ गए, साइम का टच वापस आ गया। तो देखें, जब आपकी स्क्वाड डेप्थ ज़्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो फिर आपको ऐसे रिजल्ट दिखना शुरू होते हैं कि आप फंसते नहीं हैं। अब ये टीम फंस नहीं रही है। आपके लिहाज से ये जो बैटिंग ऑर्डर चल रहा है, ये आगा सलमान नंबर 3 पे आ रहे हैं, और वो तो एबी डिविलियर्स बने हुए नंबर 3 पे, 4 पे बाबर आ रहे हैं, तो ये बैटिंग ऑर्डर सही है वर्ल्ड कप के लिए आप समझते हैं? श्रीलंका की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्पेशली जो श्रीलंका की, अगर श्रीलंका की नई भी कंडीशंस हों, ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखें, आपके सीनियर बैटर्स को जाके मुश्किल जगह के ऊपर बैटिंग करनी चाहिए। तो
बाबर हो गए या इससे पहले रिजवान भी थे, उनको वो जो जगहें हैं ऊपर की छोड़ के मिडिल में जहाँ प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पे अब इतने रन्स कर चुके, इतना स्टेचर हो चुका है कि वो ज़रा बड़े दिल से खेल सकते हैं। तो अब चौथे नंबर पे देखिए उन्होंने परफॉर्म किया। सलमान अली आगा आपका बेस्ट सूटेड वन डाउन है इस वक्त, और उनका जो T20 का कैरियर बना भी है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से बना, वो तो 10 साल से सर्किट में। जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की हाई पावर, जिसे कहना चाहिए हाई इम्पैक्ट जो बैटिंग थी, उसमें एक उनको ऊपर ऐसा बंदा चाहिए था जो कि थोड़ा सा अकॉर्डिंग सिचुएशन भी खेल सके और तेज भी खेल सके और रुक भी सके विकेट पे, जब अगर विकेटें गिर जाए तो संभाल भी सके। तो यहाँ उनको प्रॉब्लम ये आ रही थी, उनको 5वें 6ठे नंबर पे जो एशिया कप में हमें प्रॉब्लम आई कि हमें 100 रन एक विकेट पे जो है वो स्टार्ट मिला हुआ है, लेकिन उसके बाद सलमान अली आगा के फंस गए। तो वहाँ पे अब आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देखनी पड़ेगी जो पाकिस्तान को अभी इन मैचेस में नहीं हुआ कि अगर आपको लंबा स्टार्ट लग जाता है, 10 ओवर 11 ओवर का स्टार्ट लग जाता है, फिर आपको ये बीच के बाबर और आगा को भेजने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जो है फायर पावर के साथ जाएं जो दूसरी टीम। मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि बाबर का नंबर 4 पे खेलना, क्योंकि अगर ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिलता है पाकिस्तान को तो फिर बाबर जो है वो नंबर 4 पे, हमने देखा मादी में भी कैप्टन खुद को नीचे करते रहे, तो हो सकता है किसी मैचेस में बाबर आजम की बैटिंग में ना आए और फैंस को, उनके जो फैंस हैं उनको शायद ये अच्छा ना लगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर डिस्कशन का सिलसिला जारी रखें। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और पाकिस्तान की टीम तीसरे T20 में भी शानदार बैटिंग कर रही है। 200 रन का हिंसा जो है वो पाकिस्तान ने अबूर कर लिया और शायद आखिरी गेंद जो है वो इनिंग्स की बाकी है। 206 रन पाकिस्तान टीम के होकर एक बड़ा हदफ ऑस्ट्रेलिया को एक मरतबा फिर मिलेगा और शायद एक मरतबा फिर उन्हें स्पिन के सामने मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान का जो डिसीजन है T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन का, वो भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है और पाकिस्तान कोई बड़ा स्टेप भी ले सकता है। मुकम्मल तौर पर तो बायकॉट नहीं किया जा सकता वर्ल्ड कप का, वो बहुत मुश्किल है, लेकिन भारत के खिलाफ जो मैच है वो फोरफीट किया जा सकता है। कामरान, क्या समझते हैं? मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की जो सारी डिमांड्स हैं वो ICC ने मीट कर दी हैं। आपने बोला हम श्रीलंका में खेलेंगे, आपके मैचेस श्रीलंका में, सेमीफाइनल में अगर आप जाते हैं तो कोई भी टीम ट्रैवल करके आपके पास आएगी, आप नहीं जाएंगे इंडिया। अगर आप फाइनल में जाते हैं फिर भी अगर इंडिया भी होता है वो भी ट्रैवल करके कोलंबो ही आएगा, आपने नहीं जाना इंडिया। तो जब आपकी सारी डिमांड्स मीट हो गई हैं तो फिर इसका रीज़न क्या है कि अब नहीं खेलेंगे हम? देखिए, ये आपका एक पर्सपेक्टिव से बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान सिर्फ अगर अपने नज़रिए से देखे तो उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसको तो जो चाहिए था वो मिल चुका है। लेकिन फिर पाकिस्तान भी उसी पोजीशन में खड़ा होगा जिस पोजीशन में खासकर पिछले 15-20 साल से बाकी सारे बोर्ड्स खड़े हुए थे, जब पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हो रही थी और कोई नहीं खड़ा हो रहा था। तो ये बात इस वक्त जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की नहीं है, ये प्रिंसिपल की है कि एक बोर्ड या एक इन्वायरमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 रूल्स नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान अगर खड़ा होता है और बांग्लादेश के साथ वो खड़े हुए हैं, तो कोई भी अगर एक्शन करते हैं तो वो किसी का साथ देने के लिए नहीं, एक जो ज़्यादती हो रही है और इनजस्टिस है, अब इंडिया में से भी आवाज़ें उठ रही हैं, वो सब के सब ये कह रहे हैं कि आपने क्रिकेट की जो दुनिया है, जो क्रिकेट का खेल है, उसको बर्बाद कर दिया है इतना आपने इन्फ्लुएंस करके। तो शारदा ओगरा ने भी अभी एक आर्टिकल, बिल्कुल ऐसे ही इंटरव्यू दिया उन्होंने। तो अब आप देखें ये कब तक चलेगा? ये किसी न किसी ने खड़ा होना है। 15 साल आपको देखें पाकिस्तान क्रिकेट को गिराने की नहीं, लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि बेस्ट टाइम आपके पास 2023 था जब इंडिया ने एशिया कप के लिए मना किया था पाकिस्तान आने से। आप 2023 में मना करते, अब जब आपकी डिमांड्स मीट हो गई हैं अब आप मना कर रहे हो। नहीं, हमारी डिमांड्स का मसला नहीं है ना, ये प्रिंसिपल का मसला है। हमारी कोई डिमांड नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ 2023 बेस्ट टाइम था आपके पास, वो गुजर गया ना। वो तो फिर बहुत हम पीछे जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ होता आया है, तो हुज्जतें तमाम होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई इम्पल्सिव रिस्पॉन्स कर रहे हैं। एक पूरा पीरियड है, सबको दिख रहा है, ताकि अब वो वक्त आया है ना कि इवन इंडिया के अंदर भी लोग जो हैं। लेकिन ICC ने आपसे ये पूछना है कि भाई आपके पास क्या रीज़न है, हमने तो आपकी सारी बातें मान ली हैं, आप क्यों बाइकआउट कर रहे हैं, या इवन इंडिया के खिलाफ मैच में भी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं भाई? भाई गवर्नमेंट का है। अगर हमारी गवर्नमेंट PCB को गवर्नमेंट कह देती है, अब देखें बात क्या है कि जो रूल आपने सेट किए हैं उसी रूल के अंदर अगर पाकिस्तान खेलता है तो कोई उसमें हर्ज नहीं है। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर कह देती है, बाइकआउट का तो नहीं कहेगी क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं बाइकआउट की, लेकिन एक जो जगह है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो पाकिस्तान फोरफीट कर दे। अच्छा, इस पर हम आगे चल के बात भी कर सकते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या उसका रैशनल हो सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कह देती है तो फिर उसके बाद PCB को कंप्लाई करना पड़ेगा, और ये वो रूल है जो कि ICC और ICC के सारे बोर्ड्स एक्सेप्ट कर चुके हैं।
कि अगर कोई माजी में फॉरफिट हुए मैचेस, फोरफीट भी हुए हैं। दूसरा ये कि प्रेसिडेंट्स इतनी मौजूद है, 96 के अंदर ऑस्ट्रेलिया की प्रेसिडेंट मौजूद है, 2003 में इंग्लैंड की प्रेसिडेंट मौजूद है, बिग 3 की हम बात कर रहे हैं। अभी तो जिम्बाब्वे नहीं गए थे। इंडिया ने जो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ना आने का फैसला किया था, उन्होंने कोई रीजंस नहीं दिए थे, उन्होंने सिर्फ एक रीज़न दिया था कि हमारी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही। तो आईसीसी ये एक्सेप्ट कर चुका है कि जब कोई बोर्ड किसी बोर्ड की गवर्नमेंट इजाज़त ना दे तो उसके बाद उसकी जो मेरिट है उसके ऊपर बात नहीं होगी। यहाँ पे प्रिंसिपल स्टैंस है कि जब बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ये स्टैंस लिया कि हमारी गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं दे रही, नहीं मानी उन्होंने, तो फिर वोटिंग किस बात की हुई? हाँ, फिर वोटिंग नहीं होनी चाहिए थी। आपने बाकी जो 3 बोर्ड्स हैं उनके लिए आपने एक अलग रूल रखा हुआ है और बांग्लादेश के लिए आपने एक अलग रूल रखा। एक साल पहले ही आपने इसी फैसले पर दूसरा डिसीजन दिया था कि भारत को न्यूट्रल वेन्यू दे दिया, बांग्लादेश को बाहर कर दिया। दूसरा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखें करने को तो पाकिस्तान कर दे, चले इंडिया के खिलाफ मैच को आपने फोरफीट कर दिया, लेकिन वर्ल्ड कप आपका धड़ाम से नीचे आ जाएगा क्योंकि 35-40% जो रेवेन्यू है वो इस एक मैच से जनरेट होता है। ये तो आपको इससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट है। हाँ, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। मैं मोटा मैं आपको ज़रा सा ब्रेक डाउन उसका बता दूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं उसके। देखें ये जो पूरा का पूरा मॉडल है ना, इसके अंदर आप ये समझें कि आईसीसी के जो इवेंट्स हैं इसमें से आप 60% जो अर्निंग है वो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से आते हैं। क्या पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है? बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, नहीं ये वजह नहीं। कुछ राइवलरीज ऐसी होती हैं जिनकी ब्रॉडकास्ट वैल्यू होती है। एशेज पिछले 20 साल से या इतने अर्से डोमिनेट कर रहा है, फिर भी एशेज इस वक्त आप स्काई ले लें या पूरे इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स हर साल 2 साल के बाद वो बनती है ना प्रोडक्ट, पूरी दुनिया देखती है, हम लोग भी देखते हैं, ठीक है, वो एक प्रोडक्ट है। इंडिया पाकिस्तान का जो मार्का है वो इसमें नहीं है कि परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है, ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो $100, आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि जो भी $100 आईसीसी कमाता है उसमें से पाकिस्तान को सिर्फ $5 मिलते हैं। हाँ, इंडिया को 38 मिलते हैं। इंडिया और पाकिस्तान को सिर्फ मिलते हैं मिला के, कुल मिला के 45%, ठीक है। बाकी 55% तो पूरी दुनिया ले जाती है, जिसमें 7% जो है वो इंग्लैंड लेके जाता है, 6% ऑस्ट्रेलिया लेके जाता है। आपकी 35% आप उठा के देख लें या 12% के करीब जो एसोसिएट्स हैं वो लेके जाते हैं। तो बात यह है कि अगर इस मैच से कमाई नहीं होगी तो इंडिया पाकिस्तान को इतना लॉस नहीं होगा, इससे ज़्यादा लॉस उन लोगों को होगा दीगर बोर्ड जो खेलते नहीं हैं और कमाते हैं इस मैच से। हाँ। तो अगर पाकिस्तान ये कहता है हम ये नहीं खेल रहे तो फिर आप देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया को भी नुकसान है, इंग्लैंड को भी, जी, तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। क्योंकि उनको तो बैठे बैठाए जो है वो कमाने खाने को मिलता है इसका, और उन्हीं की ही वजह है। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान की जो बायलैटरल क्रिकेट नहीं होती, इसके सबसे बिगेस्ट बेनिफिशरीज हैं वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं। क्योंकि बायलैटरल क्रिकेट होगी तो या तो इंडिया कमाएगा या पाकिस्तान कमाएगा। जब नहीं होती, आईसीसी इवेंट्स में खेलते हैं, सीडिंग्स चेंज करते हैं, मल्टीपल मैचेस करवाते हैं, तो वो जो अर्निंग हो रही होती है उससे युगांडा और तंजानिया की टीमों को भी, उनके बोर्ड्स को भी पैसा जा रहा होता है। ये बिगर गेम है। और पाकिस्तान अगर सिर्फ इस एक मैच के ऊपर, ये आप जो कहते हैं ना ऑक्सीजन सप्लाई लाइन होती है, आपने इसके ऊपर पैर रख दिया, पूरी क्रिकेट जो वर्ल्ड है ना वो हिलेगी ज़रूर। अभी इम्पैक्ट आए या ना आए, जो कुछ भी होगा फिर उसके बाद जो है ना ये देखना पड़ेगा कि भाई ये क्या करेंगे आप, क्योंकि ऑल्टरनेट पाकिस्तान इंडिया मैच का ऑल्टरनेट आईसीसी के पास फिलहाल नहीं है। और इसकी एक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, पाकिस्तान को फेस करने पड़ सकते हैं। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। आईसीसी कुछ भी कर सकता है, क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, फाइन कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता आईसीसी। अगर पाकिस्तान सिर्फ इंडिया का मैच फोरफीट करता है, प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं 96 के वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्रेसिडेंट तो चैंपियंस ट्रॉफी का ही मौजूद था ना, आईसीसी नहीं मान रहा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर डिस्कशन का सिलसिला जारी रखते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और पाकिस्तान ने तीसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 208 रन का हदफ दे दिया है। मुश्किल होगा उनके लिए क्योंकि स्पिन विकेट है पाकिस्तान के पास, अच्छे स्पिनर्स भी मौजूद हैं और अच्छा चांस है पाकिस्तान के पास कि क्लीन स्वीप करे और एक अच्छे एतमाद के साथ, एक अच्छे मोराल के साथ T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए जाए। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के डिसीजन के हवाले से जो अभी तक नहीं आया T20 वर्ल्ड कप में। ब्रेक से पहले हम जो बात कर रहे थे, अगर पाकिस्तान जो है वो फोरफीट करता है, आईसीसी के पास कोई जवाब तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस पूरे सिनेरियो में जो एनुअल अर्निंग्स आती हैं पाकिस्तान की 5%, जैसे आपने अभी डिस्क्राइब किया है, तो उसको तो बढ़वा सकता है पाकिस्तान के। ये जो हम खेल रहे हैं, हमसे इतना फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो 38-35% इंडिया को क्यों जा रहा है, 5% हमारे पास क्यों है? इसको इक्वल करें, इक्वल नहीं भी करें तो एटलीस्ट कुछ बढ़ाएं इसको।
नहीं देखिए, ये तो एक फाइनेंशियल चीज़ है। ये अभी जो आप प्रिंसिपल स्टैंस होता है उसमें आप अपना जो माली फ़ायदा नुकसान है वो नहीं देखते हैं। मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ, नहीं, ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान। एक तो पहली बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट 20 साल से 15-20 साल से 10 साल तो हम एग्जाइल में रहे। होम कौन सा और बोर्ड है जो होम क्रिकेट के बगैर सर्वाइव कर गया। ठीक है, रेजिलियंस बहुत है पाकिस्तान क्रिकेट में, इतना अंडरस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये 5% नहीं भी आता तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। ये 5% कोई हमें फेवर नहीं मिल रहा या कोई हमें चैरिटी में नहीं मिल रहा है। इससे ज़्यादा हम कमा के दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इसके पूरी कैलकुलेशन मेथड्स हैं। ICC ने पूरा कैलकुलेशन मेथड बनाया है, कोई हमें चैरिटी में नहीं दे रहा। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, जब आप प्रिंसिपल स्टैंड पे खड़े होते हैं ना, तो फिर बहुत सारे आपको नुकसान करने पड़ते हैं। और दुनियाई क्रिकेट ने 1969 में जाके अपार्थाइड की वजह से साउथ अफ्रीका से अपने ताल्लुकात ख़त्म किए थे। लेकिन इंडिया को 1928 वेस्ट इंडीज़ इंडिया को 1928 1930 में स्टेटस मिल चुका था, पाकिस्तान को 1952 में मिल चुका था। 1969 तक उन्होंने कोई क्रिकेट क्यों नहीं खेली थी? जबकि साउथ अफ्रीका इतनी लुक्रेटिव जगह है, उसके बाद जितने रेबल टूर्स हुए उसमें पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स क्यों नहीं गए? क्या इस कैलिबर के प्लेयर्स नहीं थे पाकिस्तान के, इंडिया के? लेकिन आप एक स्टैंस पे खड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको जो प्रॉब्लम है उससे इसका जो ना फाइनेंशियल इम्पैक्ट वाली इतनी बात नहीं है। ये प्रिंसिपल स्टैंस पे किसी को खड़े होके आपको करना पड़ेगा। और एक और जो चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, इंडिया के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी एस्पिरेशंस हैं ओलंपिक में जाने की और 2036 में ओलंपिक के लिए बिड करने की। ये सारी चीज़ें नेगेटिव जा रही हैं उनकी। एक तरफ एक पड़ोसी, दूसरी तरफ दूसरा पड़ोसी, आप उनको, वो आपके पास आने को तैयार नहीं है या आप उधर जाने को तैयार नहीं है, तो आप ओलंपिक कैसे होल्ड कर सकते कैसे कर सकते? तो ये जो है ना, ये बहुत प्रॉब्लम इंडिया की बढ़ रही है। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये भी है, मैंने सुना भी कि पाकिस्तान ये जो सब कुछ कर रहा है वो हो सकता है कि शायद अगर पाकिस्तान कोई इंतहाई स्टेप लेता है, कोई हार्श स्टेप लेता है, तो बांग्लादेश को शामिल कर लिया जाएगा दोबारा। ऐसा तो मुमकिन नहीं है मेरा ख्याल है। अब बांग्लादेश की कहानी तो ख़त्म हो गई है। तो स्कॉटलैंड को इनविटेशन चला गया, उन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दिया। आई थिंक वो लैंड भी कर जाएंगे 2-4 दिन में। अब पहली तारीख हो गई है। नहीं, ये तो उस वक्त होगा ना जब पाकिस्तान बाइकआउट करेगा। किसने कहा पाकिस्तान बाइकआउट करेगा? पाकिस्तान बाइकआउट नहीं करेगा क्योंकि ये तो दुनिया चाहती है ना कि हम उस ट्रैप में आ जाएं। ये तो 20 साल से हम आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम प्लेट में रख के तो नहीं देंगे। बाइकआउट तो नहीं हो रहा, फॉरफिट होगा। अब जो कुछ भी होगा अभी, लेकिन इस लग पता जाएगा। क्योंकि देखें, आपने जो अभी जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी कि हुज्जतें तमाम करनी पड़ती हैं। अब हुज्जतें तमाम करते हुए इतनी प्रेसिडेंट्स हैं। एक चीज़ को और जहन में रखिएगा कि जब बिग 3 का जब पूरा मामला हुआ था, उस वक्त एक MOU साइन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 8 सीरीज़ का। और उसके बाद इंडिया बैकआउट कर गया था। रीज़न क्या था? एक सीरीज़ के बाद कर गया था अपने। एक भी सीरीज़ नहीं हुई थी। नहीं, 2012 के बाद हुआ था, 2014 में हुआ था। ठीक है, उसके लीगल कुछ हुआ था, बैटल हुआ था। वो जो थी वो ICC की डिस्प्यूट कमेटी ने रिजॉल्व किया था, सुना था वो केस। बांग्लादेश ने किसको अप्रोच किया है? डिस्प्यूट कमेटी, ICC डिस्प्यूट कमेटी को। मैं कुछ डॉट्स जो है ना आपके सामने रखा और आप समझ जाइएगा कि लड़ाई कितनी दूर तक जानी है। अभी उस डिस्प्यूट कमेटी ने ये वर्डिक्ट दे दिया है कि जब गवर्नमेंट कोई कह दे तो उसके बाद बोर्ड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। क्योंकि वहाँ पे BCCI का कहना ये था कि हम तो MOU को ऑनर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हमें अलाउ नहीं कर रही। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात BCCI के लिए इतनी अटल है और जो कि ICC भी मानती है, ICC की डिस्प्यूट कमेटी भी मानती है, तो वे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन PCB के लिए भी उतनी मुकद्दम है और उतना ही वेट रखती है। तो ये मामला भी बहुत आगे जाना है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। देखते हैं जी मामला कहाँ तक जाएगा, पाकिस्तान जो है वो हवाले से क्या डिसीजन करता है। जो तीसरा T20 जारी है उसमें पाकिस्तान ने 208 रन का हदफ दिया है और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो है वो अब शुरू हो चुकी है। क्या ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप अवॉइड कर सकेगा या पाकिस्तान की टीम जो है वो 2018 के बाद एक मरतबा फिर क्लीन स्वीप करेगी? सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने 2018 में क्लीन स्वीप किया था, 3-0 से सीरीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीती थी। उसके बाद से पाकिस्तान सीरीज़ नहीं जीता था। तो होप कि पाकिस्तान जो है वो ये सीरीज़ भी जीते और अच्छे मोराल के साथ वर्ल्ड कप में जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।